अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा है। आज मैं उठी हूँ और आज मैंने बनानी थी सहरी और पराठा खाने का आज मेरा मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया आज मैं सबसे पहले अपने लिए बनाऊंगी चीज़ आमलेट या सैंडविच चीज़ वाला। बेसिकली मेरा काफ़ी दिनों से पराठा खा रही हूँ, तो आज मेरा मूड नहीं हो रहा था पराठा खाने का, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से कट डाउन कर लिया एंड साल्ट पेपर चिली ऐड करके उनको अच्छे से मिक्स कर लिया और स्टोव ऑन कर लिया एंड ऑयल जो है वो ऐड कर लिया। बेसिकली जब हम लोग चीज़ सैंडविच या चीज़ ऑमलेट बनाते हैं उसमें चीज़ का यूज़ होता है। चीज़ के स्लाइस ऑलरेडी मैंने मंगवा के रख लिए हुए थे। जब मैंने स्टोव पे डाला एग को, तो जब इसकी एक फुल साइड जो है वो पक जाती है बिल्कुल अच्छे से, प्लेट की एक साइड जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगी, तो हम लोग इसकी जब इसकी साइड चेंज करेंगे, तो जो साइड ऊपर वाली है जो अच्छे से कुक हो जाती है उसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस जो है वो रख दी है, क्योंकि वो एक साइड जो है वो अच्छे से कुक हो जाती है और दूसरी साइड जो है वो कुक होने के लिए हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। ऐसे चीज़ स्लाइस जो है वो हमारे चीज़ स्लाइस जो है अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं और फिर ही हमारी जो चीज़ है वो अंदर जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब होती है और उसका टेस्ट हमें फिर फील होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है वो चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया। वैसे तो मोस्टली लोग जो है वो माइक्रोवेव में जो है वो चीज़ वगैरह को मेल्ट करते हैं, लेकिन स्टोव पे भी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाती है 2 और 3 मिनट में। यहाँ पे मेरा सैंडविच प्रिपेयर हो गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हार्ड नहीं थी, इतना चीज़ी था और बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था। देख लें कितना, मतलब और अभी तक चीज़ जो है वो बहुत मेल्ट हो गई है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, अच्छे से जो है वो मेल्ट हो गई है। बस फिर मैं सहरी के बाद जो थी वो सो गई, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया और अब हम उठ चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज हमने जाना है कुछ शॉपिंग के लिए। बेसिकली ईद करीब आ गई है और जैसे जैसे ईद करीब आती है बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और फिर वैसे भी तब तब जब तक लास्ट डेज़ होते हैं तो हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है कि हम लोग कुछ जाएं बाज़ार में शॉपिंग करें। तो इसलिए आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने, और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, धूप नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी। और जैसे ही हम लोग बाज़ार पहुँचे, सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया छोटी चीज़ों से, क्योंकि जब हम लोग बड़ी चीज़ें पहले ही सिलेक्ट करके ले लेते हैं तो हमारी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, हम लोग फिर थक जाते हैं। तो आज हमने यही डिसाइड किया था, पहले हम बाज़ार जाएंगे, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पहले लेंगे एंड फिर आएंगे हम अपने जो है ड्रेसेस की तरफ और जूते वगैरह जो शूज़ लेने हैं उनकी तरफ आएंगे। बस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ज्वेलरी कॉर्नर पे आए और इन्होंने ईद का करके हर चीज़ फिक्स प्राइस पे लगाई हुई थी। 1 रुपए का भी ऊपर नीचे नहीं इन्होंने करनी थी बार्गेनिंग, ये कह रहे थे कि ये फ़िक्स है, मतलब अगर आपने लेनी है तो लें, अगर नहीं लेनी तो जाए। तो क्योंकि ईद का करके भी ये था, और वैसे भी हमारे यहाँ पे रमज़ान में हर चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव कर देते हैं, ईद पे हर चीज़ एक्सपेंसिव कर देते हैं, पता नहीं हम लोग क्या करते हैं। बाय द वे यहाँ पे हम लोगों ने अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो लेनी थी वो ली, कुछ चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी बच्चों के लिए, क्योंकि ईद तो ज़्यादा बच्चों की होती है स्पेशल, उन्होंने चूड़ियाँ वगैरह पहननी होती हैं और सारा कुछ जो भी था उनकी पसंद का, उनके ड्रेसेस के साथ मैच करनी थी चीज़ें। बस वो हमने यहाँ से सारा कुछ बाय किया एंड देन हमने ये डिसाइड किया था कि जब हम लोग यहाँ से सारी चीज़ें ले लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ये जो कोल्हापुरी जूते हैं वो बहुत बहुत पसंद है। इवन मेरी जो फेवरेट है ना, जूते तो मैं ओपन कम ही पहनती हूँ, खुद से जो है वो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है वो खुद से हैं। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ बंद जूते में। और विंटर में तो ये है कि हम लोग शूज़ पहन लेते हैं, लेकिन समर में ये है कि मुझे तो खुद से बहुत पसंद है और मैं खुद से मैं ही कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। वैसे जूता पहन के मेरे से इजीली चला नहीं जाता है, तो मैं तो अपने लिए खुद से ही बाय करने वाली हूँ। और थोड़ी सी यहाँ से ज्वेलरी बाय की है और कुछ चूड़ियाँ वगैरह ली हैं जो ईद के लिए ज़रूरी हैं। और हर कलर इतना प्यारा लग रहा था, चूड़ियों में जित जो भी मैंने कलर देखे हैं सारे इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन ड्रेस के साथ थोड़ा सा कम्बो करना होता है, तो बस मैंने वही लिया। लेकिन ये सारा कॉर्नर मुझे इतना पसंद आ रहा था ना
कि मतलब हर सारा कुछ जो था ना वो बहुत अट्रैक्टिव था। कलर्स, वैसे भी कलरफुल चीज़ें हर इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी से ही यहाँ से ख़त्म किया चूड़ियाँ ज्वेलरी जो भी ले। देन हम लोग फिर गए हैं खादी पे गए हैं एंड लाइमलाइट पे गए हैं। तो ये सारे ड्रेसेस लगे हुए थे जो हम चेक कर रहे थे। लेकिन खादी पे इतना ज़्यादा तो रश नहीं था, लेकिन कुछ कुछ लोग थे। बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था, इस ब्रांड पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, कुछ लोग थे। और ये सारे ड्रेसेस लगे हुए थे, इनके कुछ ना कुछ हम लोग देख रहे थे। लेकिन मुझे इतना कुछ यहाँ पे पसंद नहीं आया। भाभी देख रही थी, उनको कुछ ना कुछ पसंद आ रहा था। और बस ये ज्वेलरी वाली जो कॉर्नर था, यहाँ से भी मुझे ज्वेलरी पसंद आ रही थी। तो बस यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी एंड देन हम लोग चले गए लाइमलाइट पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लगे हुए थे ड्रेसेस। और मुझे 2 ड्रेसेस बहुत पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए। और यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं ना परफ्यूम कॉर्नर पे जो डिस्काउंट लगा होता है, मैं ज़रूर वो परफ्यूम्स चेक करती हूँ। और मैं तो बेसिकली लास्ट टाइम जो ली थी वो जे डॉट की थी, और मैं तो उसकी बिल्कुल फ़ैन हो गई थी क्योंकि वो बहुत बहुत कमाल थी जैनल। और ऑलमोस्ट ये हर टाइम लगता है, विंटर में भी लगता है, समर में भी डिस्काउंट लगता है परफ्यूम्स के। बेसिकली इनकी परफ्यूम्स होती बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जब डिस्काउंट लगता है तो इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कम हो जाती है। 20% डिस्काउंट लगता है या 30% डिस्काउंट। बस यहाँ पे ये सारी परफ्यूम्स चेक की, लेकिन इनका टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं आया था खाड़ी का। देन हम लोग यहाँ से मूव करके एंड देन हम लोग जब लाइमलाइट के पे गए, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। और वहाँ के ड्रेसेस मुझे ज़्यादा पर्सनली अगर ऑनलाइन भी बाय करनी हो तो हमने मैं यहाँ पे ड्रेसेस लाइमलाइट ले के लिए, ही एक ज़्यादा परफ्यूम लिया ड्रेसेस जो जो है मुझे वो वियर करती हूँ, वहाँ से पसंद था। बाय करती हूँ। और देन हम लोग घर आ गए, और घर आके काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो चुके थे क्योंकि बाज़ार में जाए तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो फिर घर आए, घर आके हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट की अपनी इफ्तारी की तैयारी करनी थी। सो यहाँ पे भाभी जो थी वो कुकिंग कर रही थी, मैंने पकौड़े वगैरह बनाने थे, मम्मा ने चाट वगैरह बना रही थी। तो फिर हम लोगों ने तो जल्दी स्पीडली काम करना था क्योंकि आज तो हम लोग बाज़ार गए और वहाँ पे काफ़ी टाइम लगाया और काफ़ी लेट हो चुके थे। बस जल्दी जल्दी भाभी रोटी बनानी शुरू हो गई और मैंने ये पकौड़े जल्दी से फ्राई करने शुरू हो गए और मम्मा ने चाट बनाई। और बस इस तरह मिल बांट के हमने सारे काम किए और ये मेरा आज का दिन था। बहुत हेक्टिक रूटीन थी, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया और मैंने जो अपना सारा कुछ मैनेज करना था वो सारा कुछ किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मस्त कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।